कोई तो ऐसा सबूत होगा जिससे ये पता लगा पाए कि आयशा उस रात शीला को कहाँ लेकर गई थी। प्राची बैठी बैठी ये सोच ही रही थी, तभी उसके पास मिस सलोनी का कॉल आया। उसने झट से कॉल उठाया। सामने से तो मिस सलोनी बोली, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, तुम जल्दी से चेक करो। ये सुनकर प्राची ने फोन कॉल कट किया और फिर जल्दी से अपने फोन पर व्हाट्सएप खोलकर मिस सलोनी के द्वारा भेजी गई फोटोज खोली। फोटोज में शीला और आयशा साथ में थी। आयशा इस बार किसी होटल की जगह किसी बार में गई हुई थी। दोनों की तस्वीरें बिल्कुल साफ थी। उन दोनों के हाथ में बियर के शॉट के ग्लास थे। शीला ने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और आयशा ने वन पीस। प्राची ने तस्वीरों को बड़े ध्यान से जूम करके देखा तो उसे तस्वीरों में पीछे लगे बैनर पर बार का नाम दिखाई दिया। उस बार का नाम हेवन एंड हेल था। प्राची ने ये देखकर अपने मोबाइल के गूगल पर देखकर उस बार का एड्रेस निकाला। वो बार हंसराज कंपनी के पास ही था। उसने तुरंत से एड्रेस निकाल उसे एक पेज पर नोट कर लिया और फिर बाहर जाने लगी। जैसे ही प्राची ने अपने रूम के बाहर कदम रखा तो देखा मधु सामने खड़ी थी। मधु को देख प्राची कुछ बोलने ही वाली थी, पर मधु पहले ही बोल उठी, प्राची कहाँ जा रही हो तुम? अरे बस यहीं जा रही हूँ, प्राची बाहर की ओर इशारा करते हुए बोली। सुनो ना, पहले तुम मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। अंदर चलो फिर बताती हूँ। इतना कहकर मधु प्राची का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले गई और फिर अपने पर्स में से एक वॉच निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, कैसी लगी ये वॉच? बहुत प्यारी है। मधु वॉच को वापस से अपने पर्स में रखते हुए बोली, आज निखिल का बर्थडे है और मैं उसे यही देने वाली हूँ। ये सुनकर प्राची एकदम से चौंकते हुए बोली, अरे निखिल का बर्थडे आज? यार मैं तो उसे विश करना ही भूल गई। तू टेंशन मत ले, वो आ रहा है हमें लेने, हम साथ में होटल चलेंगे। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बोल दूं, पर मुझे कहीं और जाना है अभी। अरे चुप रह, कहीं नहीं जाना है, जितना कहा है उतना सुन। और हाँ, आज तू पिंक वाली गाउन पहनना, वो कलर तुझ पर बड़ा प्यारा लगता है। प्राची ये सुनकर सोच में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और हेवन एंड हेल जाकर आयशा और शीला की फोटोज चेक करनी थी और दूसरी ओर निखिल के बर्थडे में जाना था। प्राची गुमसुम सी बैठकर सोचने लगी तो मधु ने उसे फिर से टोकते हुए कहा, तैयार नहीं हुई? चल जल्दी तैयार हो जा, निखिल आता ही होगा। प्राची ने हाँ में मुंडी हिलाई और फिर उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। हाथ मुंह धोकर बाहर निकली तो उसने देखा निखिल आ चुका है। अरे प्राची जल्दी तैयार हो जा, यार लेट हो रहा है। निखिल ने अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखते हुए बोला। प्राची ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओके गिव मी ओनली 10 मिनट्स, और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने बाल बनाने लगी। प्राची को अपने बालों पर नई हेयर स्टाइल ट्राई करने का बड़ा शौक था। बालों से प्यार जो इतना था, पर अभी उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने जल्दी से बालों को ड्रायर से सुखाकर उसे कर्ली कर लिया। पर कुछ भी हो, प्राची उन कर्ली बालों में बड़ी प्यारी लग रही थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो निखिल और मधु बस उसे देखते ही रह गए। उन दोनों के मुंह से साथ में निकला, वाओ प्राची, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू, बट मैं सच में अच्छी लग रही हूँ? आई मीन इतनी जल्दी तैयार हुई हूँ, उसके बाद भी अच्छी लग रही हूँ, तो दैट्स रियली गुड। प्राची को यूं हंसते देख मधु को भी खुशी हुई। वो प्राची की तरफ देखकर बोली, प्राची कुछ भी कहो, तुम जब हंसती हो ना सबसे ज्यादा सुंदर लगती हो। अरे अरे लेट हो रहा है, जल्दी चलो वरना तुम देवियों की बातों में पूरा टाइम निकल जाएगा। निखिल चलने का इशारा करते हुए बोला। प्राची और मधु दोनों निखिल के साथ कार में बैठकर होटल चली गई। निखिल अपने बर्थडे की पार्टी होटल में दे रहा था। इस पार्टी में अमन भी बाकायदा मौजूद था। ये लोग कुछ टाइम बाद होटल पहुंचे तो देखा होटल में पहले से ही तैयारियां हो चुकी थी, बस सब निखिल के आने का वेट कर रहे थे। अंदर पहुंचते ही प्राची सबसे पहले अमन से टकरा गई। अमन प्राची को देखकर सचमुच हैरत में पड़ गया था। प्राची बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन खड़ा खड़ा बस प्राची को ऊपर से नीचे तक देखता जा रहा था। उसकी आंखों में प्राची के लिए प्यार अलग से झलक रहा था। अमन को खोया खोया देख निखिल ने उसकी पीठ पर धीरे से एक मुक्का मारा और फिर उसके कानों के पास जाकर बोला, प्राची को ही देखते रहोगे या मेरे साथ अंदर भी चलोगे? निखिल के मुंह से ये बात सुनकर अमन ने प्राची की ओर से अपना ध्यान हटाया और फिर शर्मा कर बोला, अरे नहीं यार, मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं तो बस। अरे रहने दे यार, झूठ ना बोल, दोस्त हूँ मैं तेरा, जानता हूँ तुझे बहुत अच्छे से। अच्छा बातें मत बना, अब चलो जल्दी से केक काटने का टाइम हो रहा है।
अमन निखिल को ये कहकर अंदर ले गया। अंदर जाकर निखिल ने बत्तियां बुझाकर केक काटा और वहां मौजूद सबने निखिल की ब्लेसिंग्स के लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। केक कटने के बाद सबने एंजॉय किया और डिनर लेकर वापस अपने अपने घर चले गए। निखिल भी प्राची और मधु को वापस उनके रूम पर छोड़कर चला गया। आज प्राची और मधु दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने बर्थडे में जाकर इतना एंजॉय जो किया था। प्राची भी काफी टाइम बाद कुछ एंजॉय कर रही थी, वरना उसे तो हमेशा शीला पाठक, विक्रम पाटीदार और एमडी की टेंशन बनी रहती थी। पर आज यूं एंजॉय करके वो खुद को काफी रिलैक्स और फ्रेश फील करवा रही थी। ये सोचते सोचते प्राची ने लेटे लेटे थोड़े टाइम बाद आंखें बूंद कर खुद को नींद के आगोश में भर दिया। आज उसे नींद भी बड़ी प्यारी आई थी, टेंशन मुक्त जो थी आज वो। अगली सुबह प्राची मधु के उठने से पहले ही उठकर नहाकर अपना पर्स और मोबाइल लेकर कहीं निकल गई। थोड़ी देर बाद मधु की जब नींद खुली तो उसने देखा कि प्राची रूम में नहीं है। उसे ये देखकर काफी परेशानी हुई कि प्राची इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है। कॉलेज भी इतनी सुबह सुबह नहीं खुलता है, कहीं और जाने का कोई टाइम भी नहीं है, तो ऐसे ही प्राची गई कहाँ। ये सोचकर मधु ने जल्दी से प्राची की टेंशन में उसे फोन लगाया, पर उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। मधु ये देखकर काफी हैरान हो गई। उसने तुरंत निखिल को फोन लगाकर उससे पूछा, निखिल तुम्हारी कोई प्राची से बात हुई क्या, या फिर वो तुमसे मिलने आई है? सामने से निखिल ने फोन पर कहा, नहीं तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, कल ही हम पार्टी में मिले थे ना। इसके बाद अभी इतनी सुबह 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 के 7 बजे वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्राची कहाँ चली गई है। निखिल ने मधु को दिलासा देते हुए कहा, मधु तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। मधु धीरे धीरे प्राची की ओर अपना प्यार भरा रवैया दिखाने लगी थी। मधु के दिल में प्राची के लिए जो जगह थी वो कभी कोई नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ प्राची डायरी लेकर एमडी के घर पहुंची। प्राची को इतनी सुबह सुबह देखकर एमडी के घर पर मौजूद सब हैरान हो गए। फिलहाल तो प्राची को एमडी के घर पर वहीं एमडी की बूढ़ी माँ मिली। प्राची ने उनसे जाकर उनका आशीर्वाद लिया और नमस्कार करते हुए बोली, मुझे एमडी सर से मिलना है। बेटा तुम यहीं इंतजार कर लो, वैसे भी आरती का समय हो रहा है तो सब नीचे आते ही होंगे। ये सुनकर प्राची चुपचाप सोफे पर बैठ गई। तभी ऊपर सीढ़ियों से एमडी नीचे आया तो प्राची को देखकर एमडी ने एक अजीब सा रिएक्शन दिया और बोला, तुम इतनी सुबह सुबह? सॉरी सर, मैं आपको ये डायरी देने आई थी। इस डायरी में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो शीला पाठक ने मरने से पहले लिखी थी। इसमें से ये भी साफ साफ लिखा है कि विक्रम पाटीदार ने शीला को मिलने बुलाया था। क्या तुम इस डायरी के बेस पर उसे गिरफ्तार करवाओगी? अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।